जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जितिया व्रत में बाल धोना चाहिए कि नहीं? जितिया व्रत के नहाय खाए में क्या खाएं क्या नहीं खाएं? पीरियड में जितिया करे कि नहीं? जितिया व्रत की पौराणिक कथा। जीवित पुत्री का व्रत कब है? दिन या दिनांक 25 सितंबर 2024, बुधवार 24 सितंबर 2024, मंगलवार नहाय खाए 25 सितंबर 2024, बुधवार निर्जला व्रत 26 सितंबर 2024, बृहस्पतिवार पारण। इस साल जितिया का व्रत 25 सितंबर को रखा जाएगा। महापर्व छठ के बाद जितिया को ही सबसे कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए 24 घंटे का निर्जला उपवास करती है। हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जितिया व्रत को करने से संतान दीर्घ आयु होता है और उन पर आने वाला हर संकट टल जाता है। जितिया व्रत को कई जगह जीवित पुत्रिका और ज्योतिया के नाम से भी जाना जाता है। छठ की तरह ही जितिया व्रत का आरंभ भी नहाय खाए के साथ होता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर जितिया व्रत की शुरुआत कैसे हुई और क्या है इसके पौराणिक कथा। नहाय खाए के दिन तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ महिलाएं मछली खाने के बाद जितिया व्रत रखती है। नहाय खाए के दिन अरबी, तुरई, झिंगली, खीरा, नोनी का साग, मड़ू और देसी मटर खाई जाती है। इस साग सब्जियों के चुनने का मकसद यह होता है कि आसानी से उगे और उन्हें उगाने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इस साग सब्जियों में बनी रेसिपी आसानी से पच जाता है। नहाय खाए के दिन परिवार के सभी लोग मिलकर एक साथ भोजन करते हैं। नोनी का साग, नोनी के पकौड़े, नोनी का दाल आदि खाया जाता है। जितिया व्रत में बाल धोना चाहिए कि नहीं? व्रत में कभी भी महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। व्रत में बाल धोना अशुभ माना गया है। व्रत वाले दिन कोई सा भी वार पड़ रहा हो या चाहे पूर्णिमा हो या अमावस्या, व्रत वाले दिन बाल धोने से बचना चाहिए। व्रत के एक दिन पहले बाल धो लेना चाहिए और पवित्र हो जाना चाहिए। सप्ताह में किसी भी दिन व्रत करने पर महिलाओं को बाल धोने की मनाही होता है, क्योंकि यदि कोई भी महिलाएं ऐसा करती है तो इसका असर उसके पूरे परिवार पर पड़ रहा है और परिवार के सदस्य संकट में घिर जाते हैं तथा आर्थिक समस्याएं परिवार को घेर लेती है। जितिया व्रत की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध के दौरान जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई तो इसका बदला लेने के लिए उनके पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र चला दिए, जिसकी वजह से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। जब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की संतान को फिर से जीवित कर दिए, बाद में उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। कहते हैं कि तभी से अपनी संतान की लंबी आयु के लिए माताएं जितिया का व्रत करने लगी। जितिया व्रत की चील और सियारन की कथा। प्रचलित पौराणिक कथा के मुताबिक एक पेड़ पर चील और सियारिन रहती थी। दोनों की आपस में खूब बनती थी। चील और सियारिन एक दूसरे के लिए खाने का एक हिस्सा जरूर रखती थी। एक दिन गांव की औरतें जितिया व्रत की तैयारी कर रही थी। उन्हें देखकर चील का भी मन व्रत करने का कर गया। फिर चील ने सारा वाक्य सियारिन को जाकर सुनाया। तब दोनों ने तय किया कि वो भी जितिया का व्रत रखेगी। लेकिन अगले दिन जब दोनों ने व्रत रखा तो
सियारिन को भी भूख और प्यास दोनों लगने लगी। सियारिन भूख से व्याकुल इधर उधर घूमने लगी। व्रत के दिन गांव में किसी की मृत्यु हो गई। यह देखकर सियारिन को मुंह में पानी आ गया। फिर सियारिन ने अधजले शव को खाकर अपनी भूख को शांत किया। वह भूल गई उसने जितिया का व्रत रखे हैं। वही चील ने पूरी निष्ठा और मन से जितिया का व्रत और पारण किया। भगवान जितवाहन की कथा। चील और सियारन के अगले जन्म में सगी बहन बनकर एक राजा के घर में जन्म लिए। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन। दोनों का विवाह राजा के घर में हुआ। चील ने 7 बेटों को जन्म दिया। वही सियारन की बच्चे जन्म लेते ही मर जाते। ऐसे में अपनी बहन को सुखी और खुश देखकर सियारिन अंदर अंदर से जलने लगी और उसने चील को 7वें बेटों का मरवा दिए। सियारिन के 7वें बेटों के सिर कटवाकर उसने उन्हें चील के घर भिजवा दिया। वह सब देखकर भगवान जितवाहन ने मिट्टी से 7वें भाइयों के सिर बनाकर और सभी के सिरों का उसके धड़े से जोड़कर उसे पर अमृत छिड़ककर उन्हें जीवित कर दिए। वही जो कटे सिर सियारिन ने भेजे थे वो सब फल में बदल गया। अपनी बहन से रोने की आवाज न सुनकर सियारिन व्याकुल हो उठी और वहां जाकर सारा माजरा जानने पहुंची गई। सियारिन सारी बातें जब चील को बताई, कहते हैं कि तब चील ने उसे पिछले जन्म की सारी बातें बताई और ये सब सुनकर सियारिन को अपनी गलती का पश्चाताप होने लगा। इसके बाद चील सियारिन को उसने पेड़ के पास ले गई और भगवान जितवाहन की कृपा से उसे सारी बातें याद आ गई। इससे सियारिन इतनी दुखी हुई कि उसकी मौत उसी पेड़ के पास हो गई। राजा को जब इस बात की जानकारी मिली तब उन्होंने सियारिन का दाह संस्कार उसी पेड़ के पास करा दिए। हाँ, पीरियड के दौरान भी जितिया व्रत किया जा सकता है। अगर आपको पीरियड आ जाए तो आप व्रत के कोई रुकावट ना करें। इसके लिए आप ये उपाय अपना सकते हैं। व्रत के पारण करें लेकिन पूजा, अर्घ और दान का काम अपने प्रतिनिधि से करवाएं। यह प्रतिनिधि आपका कोई पुत्र, बहन, भाई या पंडित जी हो सकते हैं। अगर आप और आपको पति है तो आप एक दूसरे के प्रतिनिधि के रूप में व्रत, पूजा और दान कर सकते हैं। जितिया व्रत के बारे में कुछ और बातें। जितिया व्रत को जीवित पुत्री का व्रत भी कहते हैं। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए करती है। वैदिक पंचांग के मुताबिक जितिया का व्रत हर साल आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। जितिया व्रत में भगवान जितवाहन की पूजा की जाती है। जितिया व्रत 3 दिन का होता है। पहले दिन नहाय खाय होता है और दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। जितिया के पारण करें। जितिया के पारण के दिन देसी मटर या कुशी के राय खाकर ही व्रत तोड़ा जाता है और नोनी के साग, मड़ू के टिक्की खाया जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें।